नमस्कार। किसी ने प्रश्न किया है कि योग का अभ्यास क्या हम घर पर अपने आप कर सकते हैं? तो उसका अच्छा प्रश्न है। तो ये उनके लिए भी मैं रिप्लाई करता हूँ, जवाब देता हूँ जिन्होंने ये प्रश्न किया है, और उनके लिए भी है जिनके मन में ये हमेशा संशय रहता है कि योग का अभ्यास हमें अपने आप करना चाहिए या हमेशा योग टीचर और योग गुरु की मार्गदर्शन में करना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ये है कि जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमेशा हमें अपने योग गुरु और योग टीचर के मार्गदर्शन में ही योग का अभ्यास करना है। हमें कभी भी अपने आप योग का अभ्यास घर पर नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने आप योग का अभ्यास करते हैं तो कुछ न कुछ किसी भी प्रकार की गलती की संभावना बनी रहती है। और योग करते समय अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो इसका आपके शारीरिक या फिर मानसिक किसी भी प्रकार का कुप्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम योग करेंगे तो हमेशा योग टीचर और या योग गुरु की मार्गदर्शन में करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहे। अगर आप पहले अपने आप भी करते थे योग का अभ्यास, तो आज के बाद योग गुरु या योग टीचर के गाइडेंस में ही करना है, क्योंकि अगर पहले आपने कोई गलती की भी होंगी तो वो गलतियां आपके योग टीचर और योग गुरु अभी ठीक कर देंगे और आपका जो शरीर के ऊपर या आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी प्रकार की हानि की संभावना होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, गुरु पदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा अभ्यसेत। ये संस्कृत में है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। गुरु पदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा अभ्यसेत। इसका हिंदी अनुवाद है कि हमें हमेशा योग का अभ्यास गुरु पदिष्ट मार्गेण योग गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। हमें कभी भी योग का अभ्यास अपने आप स्वयं नहीं करना है। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को समझे और हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को और समझते हैं। मतलब उनका कहने का है कि वो लोग बिल्कुल अंधे हैं जो अपने गुरु को भगवान से और समझते हैं। जिस गुरु ने भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है उसको भगवान से अलग समझते हैं। उसको समझते हैं कि ये तो सिर्फ आदमी है और भगवान अलग है, जबकि भगवान तक जाने का रास्ता गुरु ने ही बताया है। तो कबीरदास जी बोलते हैं, वे नर वे व्यक्ति बिल्कुल अंधे हैं जो कि गुरु को और अलग समझते हैं। हर रूठे गुरु ठौर है। अगर हर मीन्स भगवान रूठते हैं तो आपको शरण देने के लिए गुरु जी हैं आपके। हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु की जगह है जहां आप जाके शरण ले सकते हैं। गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर आपके गुरु आपसे रूठ जाते हैं तो आपको भगवान के पास भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमें योग का अभ्यास हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।